और फिर यूं हुआ कि तुम्हारे बाप ने बहुत अच्छी तरह रिश्तों का पहिया घुमाया और हम सब चकरा गए। ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है पप्पो, मेरी शादी को लेकर घर में झगड़ा था और डैडी ने मम्मा के प्रेशर से तंग आकर रजिया खाला से कहा था कि फवाद और किरण की शादी का सोचा जा सकता है, कमिटमेंट नहीं थी। वो सब तो ठीक है फवाद, लेकिन तुम्हारी इस बात ने मुझे काफी परेशान कर दिया। दानियाल भाई अगर राजी ना हुए तो बहुत तबाही मच जाएगी। इकलौता बेटा हूँ और डैडी की इतनी उम्र भी नहीं कि दूसरी शादी करके नई फैमिली बना लें। मेरी बात तो उन्हें मानना ही पड़ेगी। हाँ, लेकिन एक तरफ तुम्हारी माँ का खानदान भी तो है और भाईजान पर उनकी अच्छी खासी इन्फ्लुएंस है, मुझसे भी ज्यादा। उन्हें बाहर रखकर हम ये रिश्ता कैसे करेंगे? आप मेरे साथ हैं, अलीजे साथ है, तो सब कुछ होगा ना। देखो बेटा, ना तो तुम वो जनरेशन हो और ना ही अब वो जमाना रहा है जब लोग शादी ब्याह की खातिर घर बार छोड़ दिया करते थे। घर बार कौन छोड़ रहा है? मैं उनकी बहू को उनके पास कनाडा ले जाऊंगा। पैसे वाला बाप अगर जायदाद से आग कर देना तो शादी और मोहब्बत सब कुछ धरे का धरा रह जाता है। आई एम श्योर यू मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। या लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। पप्पा प्लीज स्टैंड लेना। अभी मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो फवाद। मैं तुम्हें या अलीजे को किसी भी ऑड सिचुएशन में नहीं डालना चाहती। लेकिन अगर डैडी ना माने तो आपको मानना पड़ेगा। मजबूरी में किए गए फैसले और जल्दबाजी में उठाए गए कदम दोनों भारी होते हैं। खाली बोरी कंधे पर उठाकर फिरने वाले को कभी मंजिल नहीं मिलती माय डियर। ऑलराइट, आई गॉट इट। तो मैं चलूं? तुम डिनर नहीं करोगे? नहीं पप्पो, अभी मेरे खाने का वक्त नहीं हुआ, थोड़ा लेट है। चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। या ओके, बाय। टेक गुड केयर। गुड नाइट। यार कसम से इतनी भूख लग रही है, जी चाह रहा है किसी बंदे पर नमक छिड़क के खा जाऊं। चोपड़ा जी आ रहा है, उन्हीं पे छिड़क ले नमक। मैं तो तेरे बिल भर भर के पागल हो चुका हूँ। तू थोड़े दिन और रुका ना तो पागलपन के दौरे पड़ने लगेंगे मुझे। यार एक तो मुझे मीरपुर खास से बुलवा कर इतने आम से काम करवा रहे हो, ऊपर से मेहमान को जलील कर रहे हो। यार कुछ रिवायत होती है सही, जब तुम मेरे गोठ आएगा तो तुम्हारे लिए रोज एक बकरा कटवाएगा। कोई जरूरत नहीं है, चल बैठ। अच्छो यार। और जिस आम से काम के लिए तू यहाँ आया था ना, वो बॉस तुझसे खुद ही पूछेगा। बाबा कौन है तेरा बॉस, किधर है, तुम मिलवाते क्यों नहीं बाबा? तो देख आ रहा है तेरा हिसाब किताब करने, जरा जम के बैठ। तेरी बात ही सुन रहा हूँ विकी। हाँ ये हीरो। अरे बाबा मैं तो समझ रहा था आकाश चोपड़ा जी बड़े से पेट वाले अड़ियल सांड होंगे कोई, मगर ये तो वाह जी वाह। बॉस के सामने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना, बॉस बहुत टेढ़ा आदमी है, समझा? देख विकी, अगर मैं तुझसे मिल सकता होता तो मैं तुझे बुला लेता। मेरी मंगेतर मर गई है, तुझे दुख नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज धंधे की बात ना कर, हाथ रोक ले, अच्छा रह जाएगा। आकाश सेठ, मैंने नया बंदों का डिप्टी लगा लिया और वो इस दफा तुम्हारे प्यारे को जरूर मिठाई का टोकरा पेश करेगा। वो तो ठीक है, लेकिन अभी उसे शुगर है और बहन का दुख भी ताज़ा ताज़ा है। इतना जुल्म तो ना कर, मर जाएगा और लेने के देने पड़ जाएंगे। जैसा कह रहा हूँ बस वैसा कर। हम सिर्फ लेने का काम करते हैं, देने का नहीं। अच्छा बस ठीक है ना, ज़्यादा शोखा ना बन। सारी बातें फ़ोन पे करेगा ना तो हाथ गन्ने की मशीन में आ जाएगा। शाम में घर आ जा, पार्टी करेंगे। नमस्कार सर। अच्छा तो तू है भीमचंद का शिकरा? हाँ आओ सही। दिखने में तो बड़ा सादा है, सुना है गोट में बड़े बड़े काम किए हैं तूने। जी सरकार, मालिकों की आज्ञा हो तो काम वाम कर ही लेते हैं। झूठ बोलता है तू जानी। एक हफ्ता हो गया है बद्रीनाथ के घर, ना तो कोई ढंग का गाग गया है, ना ही कोई रिश्ता। जब लो जी बॉस। मुझे नहीं लगता कि भीमचंद का ये शिकरा हमारा कोई काम करेगा। इसको सुबह किसी ऐसी खटारा बस में चढ़ा के मीरपुर खास जाने में पूरे 2 दिन लगे इसको। ना सही ना सही, ऐसा जुल्म ना करो सही। सही भीमचंद जी मुझे समंदर में पत्थर बांध के फेंक देगा सही।
यही तो मैं चाहता हूँ, इसीलिए तो तुझे वापस भेज रहा हूँ। साईं सिर्फ एक हफ्ता और, अगर काम ना हुआ तो मार कर यही दबा देना। सिर्फ 7 दिन। दिए दिए तुझे 7 दिन। याद रख, बद्रीनाथ बहुत ढीठ बुढ़ा है। सीता से पूछे बगैर वो मौत भी स्वीकार नहीं करेगा। और अगर उसका स्कूल बन गया ना, तो समझ के बात तेरे और भीमचंद के बस से बाहर है। आखिरी मौका है तेरे पास, सोच लो। सोच लिया साईं, सरकार की जय हो। चल निकल, खाना खाना है मुझे। राम 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 साईं, राम राम। अच्छा किया, उसे डरा भी दिया और भगा भी दिया। खाने की रट लगा रखी। मैं तो सोच रहा था जाने से पहले उसके 2 चंबे लगा दूं। जबरू, पहले तो मेरे लिए खाना बोल, और दूसरा विकी मेंटल के बॉस के पास जा, चक्कर लगा के आ जा। उसने रतन लाल को मारने की रेकी शुरू करवा दी है, और मुझे पता है इस बार वो उसे काट देगा। तो फिर जाने दे बॉस, आखिर एक दिन तो उसे मरना ही है। मैंने प्लानिंग चेंज कर दी है। अच्छा, वो क्या बॉस? मैं सोच रहा हूं कि तेरी सुपारी कैसा आइडिया? बॉस मैं ऑर्डर देके जा रहा हूँ। खाना नहीं खाएगा? बॉस मेरी भूख उड़ गई, मैं जा रहा हूँ।